जय श्री राम। सबको नमस्कार। अखंड भारत का सपना करेंगे साकार, लेकर महादेव का नाम। हर हर महादेव। जय श्री गणेश। क्या मंत्र जाप टॉयलेट या अशुद्ध स्थान पर कर लेना चाहिए? क्या अशुद्ध अवस्था में, गंदी अवस्था में, गंदे स्थान पर, टॉयलेट जैसे स्थान पर हम मंत्र जाप कर सकते हैं? ये सवाल मेरे काफी मित्रों ने और काफी जानकारों ने मेरे से पूछे हैं। तो उनसे ही मेरे काफी सवाल होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला मेरा सवाल उनसे ये होता है कि क्या आप जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि हम जाप टॉयलेट या अशुद्ध अवस्था में कर सकते हैं, तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है जनाब, आप खाना टॉयलेट में बैठकर खा सकते हो? क्या आप खाना टॉयलेट या अशुद्ध जगह में खा सकते हो? तो उनका जवाब ना आता है। फिर मेरा दूसरा सवाल उनसे ये होता है, मित्रों, अपनी भावनाओं में बहकर आप मुझसे जो ये सवाल पूछ रहे हो, क्या आप टॉयलेट या अशुद्ध जगह पर सांस लेना छोड़ सकते हो? फिर उनका जवाब तो आप सबको ही पता है कि सांस लेना कोई भी नहीं छोड़ सकता, चाहे अशुद्ध कितनी भी जगह हो। तो इस प्रकार खुद ब खुद आंसर आ जाता है कि जाप हमें कहाँ करना चाहिए। दो प्रकार के साधक होते हैं जाप करने वाले। एक साधक वो होता है जो दिन में कुछ समय के लिए, 2 मिनट के लिए, सुबह शाम कुछ समय निकाल कर, आधा घंटा शाम को, आधा घंटा सुबह, या फिर महीने में 1-2 बार, साल में 1-2 बार जाप करता है। तो उन साधकों के लिए जो मंत्र जाप है वो खाना खाने की तरह है। तो उन साधकों को, उन नाम जपने वालों को तो उसी तरह से नियमों का पालन करना पड़ेगा जिस तरह से वो खाना खाते हुए नियमों का पालन करते हैं। अगर वो टॉयलेट में खाना खा सकते हैं तो वो नाम जाप भी टॉयलेट में कर सकते हैं। अगर वो खाना टॉयलेट में नहीं खा सकते तो नाम जाप भी टॉयलेट में नहीं कर सकते, क्योंकि वो मंत्र को उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से दूसरी तरह के साधक लेते हैं। वो साधक होते हैं जो हर समय अपने सांस के साथ भगवान का नाम लेते हैं, नाम जपते हैं। उनकी जुबान पर, उनकी हर सांस पर सिर्फ भगवान का नाम होता है। अगर वो किसी कार्य में व्यस्त है तब भी उनके मस्तिष्क में राम नाम का नाम, भगवान का नाम, भगवान शिव का नाम चलता ही रहता है। अगर कोई माता घर में खाना बना रही है तो वो खाना बनाते समय भजन गाती है या फिर मन मन में ही राम का नाम लेती है। तो वो, उनका 24 घंटे में काफी समय निकल जाता है कि वो सांस के साथ भगवान का नाम लेते हैं। तो उनको, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो किसी भी अवस्था में हो, उनसे राम का नाम छूटेगा ही नहीं। भगवान का नाम अगर वो साफ सुथरी अवस्था में कर रहे हैं, साफ सुथरी जगह पर कर रहे हैं, तो वहां तो होगा ही होगा। परंतु अगर किसी ऐसी अवस्था में हो जिसमें जाप नहीं कर सकते, किसी गंदी जगह पर भी है, तब भी उनके मन में, मस्तिष्क में नाम का नाम चलेगा, क्योंकि उनकी वो आदत बन चुकी है। तो वो राम का नाम जपना नहीं छोड़ सकते, भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ सकते, शिव नाम, श्री कृष्ण नाम जपना नहीं छोड़ सकते। परंतु जो नए नए साधक हैं उनको ये होना चाहिए कि वो साधना अपने गुरु धारण करने के बाद शुरू करें। अपनी साधना करने से पहले एक अपना गुरु धारण करें। गुरु जिस तरह से जाप करने का आदेश देगा, विधि विधान बताएगा, उस विधि विधान पर चलकर ही नाम जाप करें।
और हमेशा सनातन धर्म के अनुसार तो हमें जाप मंत्र जाप हमेशा शुद्ध अवस्था में शुद्ध स्थान पर ही करना चाहिए। कुछ खास मंत्र होते हैं जो अशुद्ध अवस्था में अगर हम करते हैं तो उनका विपरीत प्रभाव हम पर पड़ता है। तो हमें जब भी किसी मंत्र का किसी नाम का जाप करना है तो अपने गुरु से पहले दीक्षा लें, फिर मंत्र का जाप करना शुरू करें। अपने गुरु को अपनी इच्छा अनुसार आप दक्षिणा देकर उनसे दीक्षा प्राप्त करें और अपने गुरु के बताए अनुसार ही विधि विधान पर चलकर आपको मंत्र जाप करना शुरू करना चाहिए। शुरू शुरू में मंत्र जाप करने में बहुत कठिनाई होगी, परंतु बाद में आप भी एक उच्च कोटि के साधक बन जाओगे जो बिना राम नाम के शिव नाम के नहीं रह सकता। ऐसी अवस्था बहुत ही उच्च कोटि की होती है जो अवस्था आप सब में भी आनी चाहिए। अगर आपका 1 घंटे का सफर कहीं पर ट्रेन में बस में या किसी कार में है तो आपके मस्तिष्क पे सिर्फ राम नाम शिव नाम चलना ही चाहिए। बेशक आप कुछ भी कर रहे हो, ये अवस्था आपको ग्रहण हो जाएगी आपके गुरु के आशीर्वाद से। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।